हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। सभी धर्मों में संत परंपरा प्रचलित है। संतों के द्वारा हम ईश्वर को जानते हैं। संत परमात्मा की छाया की तरह हैं, जिनके द्वारा हमें दिव्य ज्ञान और आत्मज्ञान मिलता है। आज 25 अप्रैल को संत मार्कुस सुसमाचार लेखक का पर्व है। उनकी शिक्षा के द्वारा, उनके लिखे हुए दिव्य वचनों के द्वारा हम ईश्वर के स्वभाव को जानते हैं। पास्का का चौथा सप्ताह बृहस्पतिवार 25 अप्रैल 2024 संत मार्कुस सुसमाचार लेखक का पर्व। पहला पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्याएँ 5 से 14 तक। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएँ 15 से 20 तक। ईसा का सर्वश्रेष्ठ चरित्र, ईसा का प्रभावशाली और शक्तिशाली व्यक्तित्व, उनका पुनरुत्थान और जीवन और उनके अमर संदेश को संत पेतरुस और पौलुस ने प्रचार किया। उनकी शिक्षा जन जन तक पहुंचाई, जो मुक्तिदायी है। संत मार्कुस ने उसी शिक्षा को लिख डाला। आज हम उस शिक्षा को सुसमाचार के रूप में पढ़ते हैं। प्रायः सभी धर्मों में संत परंपरा प्रचलित है और ये संत परमात्मा की छाया की तरह हैं। संत परमात्मा के मंदिर की सीढ़ियों की तरह हैं, जिन पर कदम रखते हुए हम ईश्वर की मंदिर तक पहुँचते हैं। संत हमें एक ऊंचाई देते हैं। संत माध्यम हैं, हमारे लिए साधन हैं, सीढ़ियाँ हैं, ईश्वर तक पहुँचने के मार्ग हैं। सुसमाचार जिसे संत मार्कुस ने लिखा, धर्मशास्त्र बाइबल में संत मार्कुस का सुसमाचार सबसे पहला और छोटा सुसमाचार है, जिसमें संत मार्कुस ने ईसा की अद्भुत व्यक्तित्व को प्रकट किया है। संत मार्कुस ने ईसा को ईश्वर का पुत्र और संसार का मुक्तिदाता घोषित किया है। संत मार्कुस ईसा के प्रेरित नहीं थे। वे पहले संत पौलुस के साथ कार्य किए और बाद में पेतरुस के अनुवादक रहे। संत मार्कुस को पंखदार सिंह का प्रतीक माना जाता है। सिंह यानी शक्तिशाली, अद्भुत व्यक्तित्व। पंखदार ये प्रतीक नबी एजेकियल के ग्रंथ से आता है। ईसा का पुनरुत्थान और पुनर्जीवित ईसा का स्वभाव। संत मार्कुस यरूशलेम निवासी थे। उनके घर में प्रेरित और प्रथम मसीही कलीसिया इकट्ठी होती थी। पौलुस और बरनाबस के साथ मार्कुस उनके प्रथम धर्म यात्रा में साथ थे। मार्कुस का संत पेतरुस के साथ भी बड़ा मधुर संबंध रहा। संत पेतरुस उन्हें अपना पुत्र कहते हैं। संत मार्कुस का सुसमाचार संत पेतरुस की शिक्षा पर आधारित है, क्योंकि संत मार्कुस पेतरुस के अनुवादक थे। आज के सुसमाचार में ईसा अपने शिष्यों को अंतिम आदेश देते हुए कहते हैं, तुम सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाना का अर्थ है सारी सृष्टि का पुनर्निर्माण करना, सारी सृष्टि में ईसा का संदेश भेजना। यह सबसे बड़ा आदेश था। सभी शिष्यों ने ईसा के इस शिक्षा को सारी सृष्टि में फैलाया। शिष्यों को सारी सृष्टि को ईसा के प्रेम संदेश
मुक्तिदायी संदेश को पहुंचाना है। सारी सृष्टि में व्याप्त मनुष्यों को ईसा की शिक्षा, ईसा के मूल्यों को पालन करने की ज़रूरत है। प्रेम की शिक्षा, क्षमा की शिक्षा, मेल मिलाप की शिक्षा, विनम्रता की शिक्षा, अहंकार को तोड़ने की शिक्षा, सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाना और भी अद्भुत है। शिष्यों को न केवल मानव जाति को, लेकिन पूरी वनस्पति को, पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए, संपूर्ण पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए और सभी जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए भी ईसा की शिक्षा आवश्यक है। आज के इस विशेष दिन हम संत मार्कुस के द्वारा विशेष प्रार्थना करें कि हम ईसा के शिक्षा को समझ पाएं, उनकी आत्मापूर्ण शिक्षा के द्वारा नया जीवन पाएं, स्वयं का नवनिर्माण करें, जिससे सृष्टि के नवनिर्माण में योगदान दे सकें। आमीन।